आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का दिफा करते हुए कुछ इस तरह से अडानी ग्रुप के सीएफओ का रवैया ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भारत के तिरंगे अपने पास लगाकर लोगों से मुखातिब हो रहे थे। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए तकरीबन 400 सफात पर रिपोर्ट भेजी है। हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप को यह जवाब दिया गया कि आप भारत का तिरंगा लगाकर इसके पीछे छुपकर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मुल्क के अंदर ना जाने कितने कानूनी तहकीकी इदारे हैं जो लोगों को धोखा देने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मासूम अवाम को बचाते हैं। क्या भारत के अंदर किसी भी कानूनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अडानी ग्रुप के इस तरह के घपले को अवाम के सामने लाकर मासूम अवाम को शेयर मार्केट की लूट से बचा सकें? क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर कितने मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और अवामी फलाही इदारे एनजीओस मौजूद हैं? अगर सही में अडानी ग्रुप इस तरह अवाम को गुमराह करके अवाम के पैसों को चूना लगा रहे थे तो मुल्क के अंदर मौजूद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर और फलाही इदारे अब तक क्या कर रहे थे? नाज़रीन, आप सोचिए, हिंडनबर्ग गैर मुल्की रिसर्च कंपनी है जिसमें सिर्फ 5 अफराद काम करते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के इस कारनामे को सामने रखा है जो अभी तक अडानी ने इनके सवालों का ठोस जवाब देने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उस वक्त से अब तक अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। संतोष महित्रा एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो गिरावट आ रही है इससे भारत की साख को कोई नुकसान पहुंचा है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि इससे अडानी कंपनी के अंदर जो गलत तरीके से मार्केट वैल्यू थी अब इसको सही कीमत अवाम के सामने आ गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप के कारोबार के अलावा भी भारत में कई कंपनियां हैं। इसकी वजह से भारत की साख को कोई नुकसान नहीं बल्कि इससे फायदा हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में तकरीबन 40 से 50% की कमी आई है। अवाम को सही मानों में मुल्क और मुल्क के अंदर हो रहे हालात से भारत के अंदर मौजूद मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर और फलाही एनजीओस नाकाम हो गए हैं। क्या ये मौजूदा मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर और फलाही एनजीओस की जिम्मेदारी नहीं कि मुल्क के अंदर जो हालात है इनसे मासूम अवाम को सही मानों में बाखबर करे? जैसा कि राहुल गांधी का कहना है कि अंबानी और अडानी की हुकूमत है, अगर ये लोग इनके घोटालों को अवाम के सामने मंजर आम पर लाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि एनडीटीवी की तरह इनकी कंपनी व इदारों को भी खरीद लिया जाता या अपनी जानों का इन लोगों को नुकसान पहुंचता। तो नाज़रीन, मौजूदा हालात में आप किन मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं? क्या इसमें आपके फायदे की खबरें सही तौर पर बताई जा रही है? जरा इस पर गौर करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हमारे इस चैनल पर अवाम को सही हालात से बाखबर करे और साथ साथ मिल्लत के जरूरी मसाइल को आपके सामने लाएं ताकि आप सही खबरों से बाखबर रहें। आपको तो पता ही है, गोदी मीडिया चैनल्स का सिर्फ एक ही काम है, हुकूमत के कसीदे पढ़ना और किसी भी तरह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना है ताकि इनके मालिकों को हुकूमत से एडवर्टाइज के जरिए मुनाफा मिलता रहे। तो नाज़रीन, इस मामले में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो नाज़रीन, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।